Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is separation of substances. In this video we'll learn about what is pure substances and what is element, what is compound, and what is the characteristic of element and compound. So without wasting time, let's start the video. So pure substance is the one which is made up of only one kind of molecules. ठीक है, आप सभी को पता है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. इट हैज़ डिफिनिट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़. इसकी डिफिनिट कंपोजिशन होती है और डिफिनिट प्रॉपर्टीज़ होती है ना. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिफिनिट होती है, निश्चित होती है. जैसे हमने क्या बताया था आपको उस दिन, बताया था ना कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, गोल्ड से कुछ बना हुआ है, गोल्ड का ब्रेसलेट है मान लो, तो वो सिर्फ गोल्ड से बना हुआ है. ठीक है, तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी बेटा? उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ गोल्ड की होगी. ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ गोल्ड की कंटेन करेगा. उसका हर एक जो है, हर एक एटम जो होगा उसमें मौजूद होगी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की प्रॉपर्टीज़, और उसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. इट इज़ प्योर एंड कंपोज ऑफ सिंगल यूनिट विच कैन नॉट सेपरेट बाई फिजिकल मीन्स. ये प्योर होंगे एंड सिंगल यूनिट्स होंगे विच कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिजिकल मीन्स. ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बताई हूँ आप लोग, ठीक है, आप लोग को. सो कैन नॉट सेपरेट बाई फिजिकल मीन्स, इसको हम लोग किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं. एलिमेंट एंड कंपाउंड जो होते हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में. आप लोग पहले इसको देखो. हम लोगों ने मैटर पढ़ा था. मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, अभी आप उसकी स्टेट को छोड़ दो, स्टेट के बारे में पढ़ा था. 3 स्टेट होती है. यहाँ पर स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैं सब्सटेंस की बात करूँगा. अगर तो मैटर जो होते हैं वो दो टाइप के कंटेन होते हैं. वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस एंड होता है मिक्सचर. अब प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया है आपको, मान लो हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, बिकॉज ये सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. हाइड्रोजन गैस जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है. ऑक्सीजन गैस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है. कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा एलिमेंट है. आप देख रहे हो यहाँ पर NH3 है ना. सो यहाँ पर नाइट्रेट है तो यहाँ पर नाइट्रोजन का है एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं. तो ये अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, इस वजह से हमको इनको बोल रहे हैं कंपाउंड. वैसे ही वाटर भी एक तरह का कंपाउंड है. होमोजेनस का मिक्सचर की बात करूँ तो सॉल्ट एंड वाटर. आप लोग देखोगे जब वाटर में सॉल्ट को मिलाओगे तो वो पूरी तरीके से मिल जाता है, घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसमें जो है सॉल्ट मिला हुआ है. तो वो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. अभी मैं सिर्फ रैंडमली बोल रही हूँ, ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, रैंडमली बता रही हूँ आप लोग को. उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो वहाँ पर सैंड और वाटर के आप लोग एग्जांपल ले सकते हो. आप ऐसी कोई भी चीज़ ले सकते हो जो वाटर में मिक्स ना हो, है ना, मिक्सेबल ना हो, जो अंदर जाके बैठ जाए, तो वो भी एग्जांपल है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर का. सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे. तो मिल्क अपीयर्स टू प्योर बट एक्चुअली इट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स. आप लोग देखते हो आप लोग के घरों में आने वाला जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसमें भी उसको बोला जा सकता, वो दिखता तो प्योर है भाई, दूध सफ़ेद दिखाई दे रहा है, प्योर दिख रहा है, लेकिन उसमें भी एक्चुअली बहुत सारे मिक्सचर होते हैं. क्या क्या होता है भाई उसमें? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें फैट्स होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, शुगर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो दस इट इज़ अ मिक्सचर एंड नॉट अ प्योर सब्सटेंस. इसको हम मिक्सचर बोलेंगे, ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है. एनी substance if it is to be categorized as a pure substance should exhibit the following properties. अगर कोई भी सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी. एज लाइक फर्स्ट बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो इट शुड हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा. मेल्ट यानी कि घुलना, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉयल होना, गर्म होना. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे ही क्या होगा, मेल्ट होना, गलना स्टार्ट करेगा. और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, एक रेशियो पे. कि अगर बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल रहा है तो 30 सेल्सियस पिघल जाएगा, है ना. तो मतलब उसका रेशियो फिक्स्ड होगा. सो बी वाला दिया है, इट शुड हैव अ डेफिनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, गुरुत्वाकर्षण होगा. ठीक है. सी वाला पॉइंट है, इट शुड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इसका जो कंपोजिशन होगा जिससे ये बना होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक निश्चित मात्रा में होगा. डी वाला है, इट कुड बी सेपरेटेड बाय केमिकल
मीन्स ओनली, इसको हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन्स के द्वारा यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ H2O की, वाटर की बात करूँ, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। अभी एलिमेंट कंपाउंड छोड़ दो आप, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। तो वाटर भी किससे मिलके बना है? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का है ना। तो यहाँ पर निश्चित क्वांटिटी ली गई है। अगर हम लोग यहाँ पे H3O ले लें तो क्या वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पर निश्चित क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट की। भी जो है एक टाइप का क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है इसमें, है ना। सो बेटा लोग चलो देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं इनकी और इनके बारे में डिस्कस किया गया है। सो देयर आर नियरली 120 एलिमेंट्स नोन टू अस, ठीक है। अभी तक लगभग हम लोग को 120 यानी 120 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हो चुकी है, जिसमें से 90 विच नियरली 90 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, यानी कि नेचर से मिले हैं हमको। वेयर एज अदर एलिमेंट्स, जबकि कुछ और एलिमेंट जो है वो क्रिएटेड किए गए हैं, बनाए गए हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। सो द टू एलिमेंट्स विच आर कंसीडर्ड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो 2 एलिमेंट जिनको हम लोग कहते हैं या कह सकते हैं कि वो लोग बिल्डिंग ब्लॉक है इस यूनिवर्स का जहाँ हम लोग रह रहे हैं, सो वो है हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम। टुडे ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन द स्टार्स एंड अकाउंट फॉर द हीट एंड लाइट, ठीक है। सो आजकल जो है, आज की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्स में एंड अकाउंट फॉर द हीट एंड लाइट, हीट और लाइट के लिए ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्टार्स में, ठीक है। आप लोग देखते हो जो तारे, उनमें भी हीट और लाइट को प्रोवाइड करने के लिए हीलियम और क्या है, हाइड्रोजन का ही यूज़ किया जाता है या हाइड्रोजन ही उसमें होते हैं, ठीक है। सो द अर्थ क्रस्ट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जो ज़मीन के नीचे वाली भूमि है, अर्थ क्रस्ट हमारी, उसमें लगभग ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय सिलिकॉन, ठीक है। आवर बॉडी कंप्राइजेज मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? कौन कौन से एलिमेंट हमारी बॉडी में होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस एलिमेंट्स के। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट की कि एक एलिमेंट जो होता है वो मेडअप होता है ओनली 1 काइंड ऑफ एटम से, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मान लो नाइट्रोजन का कोई एलिमेंट है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर जो भी एटम होंगे, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो ये सारा एटम जो है, सारे जो है नाइट्रोजन के एटम ही हैं, यानी कि सब नाइट्रोजन से ही मिलके बने हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी कौन सी शो करेगी? नाइट्रोजन की शो करेगी। अगर मैं N2 लिख दूँ उसको, N2, तो भी आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन ही है, ये नाइट्रोजन गैस हो गई, ये N2 ही है, यानी कि N के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, तो भी इसमें प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होगी? नाइट्रोजन की ही होगी। बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर N3H लिख दूँ, ठीक है, सो यहाँ पर N3 के साथ H मिल गया। अब इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसकी अलग प्रॉपर्टी, ये बन गया हमारा कंपाउंड, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बात को कि अगर H2 बात करें तो H2 जो है वो भी हमारा, आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी मत देखो उसकी, लेकिन वो सेम एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे H2 की बात करें तो H2, जैसे इधर मैंने दिखाया नहीं, ठीक है, H2 हो, ठीक है, P2 ले लो, फॉस्फोरस कुछ भी ले लो आप लोग, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो सारे क्या हुए हैं? एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि इनका कंपैरिजन क्या है? ये हाइड्रोजन से ही मिलके बने, ये फॉस्फोरस से ही मिलके बना है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। हम लोग जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट भाई इतना छोटा पार्टिकल्स खुद ही है ना, वो खुद ही इतना छोटा पार्टिकल्स है कि उसको हम लोग किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, है ना, सिंपलर फॉर्म में नहीं ला सकते। अब थर्ड पॉइंट दिया है कि एलिमेंट में ऑकर नेचुरली और मे बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको नेचुरली भी ऑकर क्या मतलब वो हमारे नेचर से भी मिल सकते हैं, या फिर उनको हम लोग प्रिपेयर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दिया है आपके में कि एलिमेंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस।
नोबल्स गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और रेयर गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पर ये बहुत ही रेयरली मिलती हैं, है ना। आगे पढ़ोगे आप इसके बारे में डिटेल में। सो यहाँ पर देखो बेटा, अब एलिमेंट्स का एक चार्ट देखो बना हुआ है बहुत ही अच्छा सा। एलिमेंट्स में देखो, एलिमेंट्स पहली बात मैंने क्या बताई कि ये कंपोज होते हैं वन एटम से, एक ही टाइप के एटम से, ठीक है। जो कंपोज होते हैं वन एटम से तो वो उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। जैसे यहाँ पर हीलियम दिया है तो हीलियम सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिर्फ एक एटम है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ टू एटम, वो एलिमेंट जो दो एटम से मिलकर बने होंगे डाई एटॉमिक। जैसे मैंने अभी बात की थी ना ये वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है भाई, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो डाई एटॉमिक है। ये हाइड्रोजन सिर्फ एक से मिलकर बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक, है ना। और ये हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल से मिलकर इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू एटम, जो मोर देन टू एटम से मिलकर बने होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिया है तो उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, ठीक है। उसको मेनली टर्म दिया जाता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में आता है ट्राई एटॉमिक, एंड फोर्थ एटम से जो मिलके बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, एंड जो हमारे 8 एटम से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। तो ये टर्म आप लोग को याद कर लेना है। याद रखो कि वो एलिमेंट जो सिर्फ एक एटम से मिलके बने हैं उनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। वो एलिमेंट जो दो एटम से मिलके बने हैं उनको बोलेंगे डाई एटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, है ना, ये सब। फिर वो एलिमेंट्स जो कंपोज होते हैं मोर देन टू एटम, दो एटम से ज़्यादा, उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। और उनके लिए भी थर्ड, फोर्थ एंड 8 के लिए टर्म यूज़ किया गया है। कौन कौन सा? 3 एटम के लिए किया गया है ट्राई एटॉमिक, 4 एटम के लिए किया गया है टेट्रा एटॉमिक, एंड 8 एटम के लिए किया गया है ऑक्टा एटॉमिक। देखो ट्राई एटॉमिक में यहाँ पर हमें दिया गया है ओजोन। आप लोग जानते हो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो यहाँ पर ओजोन ऑक्सीजन से ही मिलके बनी है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है, 3 एटम है तो इसको बोला जा रहा है ट्राई एटॉमिक, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ 4 एटम्स, तो यहाँ पर है टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम से मिलके बने हैं कहीं, तो इसको टेट्रा एटॉमिक कहा जा रहा है। जैसे फास्फोरस जो है यहाँ पर है, ठीक है, इसके P4 यानी कि फास्फोरस के 4 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, बट है तो फास्फोरस ही, इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्या? टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। अभी हमारा है ऑक्टा एटॉमिक। यहाँ पर सल्फ़र को देखोगे, सल्फ़र का फॉर्मूला ये S8 इसको हम लोग लिखते हैं ना, तो सल्फ़र को हम लोग इसे डिनोट कर रहे हैं S8, ठीक है। तो S8 यहाँ पर सल्फ़र के कितने मॉलिक्यूल है? 8 है, तो 8 के लिए टर्म होता है ऑक्टा, याद रखना, ठीक है। ऑक्टा होता है 8 के लिए टर्म, तो इसको बोला जा रहा है ऑक्टा एटॉमिक, अंडरस्टैंड। तो ये था कुछ एलिमेंट्स के बारे में। आप लोग ये चार्ट बना लेना अगर आपकी बुक में नहीं होगा, वैसे होना तो चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके आपको काम देगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। जैसे कंपाउंड्स अगर अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आज का वीडियो। आज इतना ही तक रहने देते कंपाउंड्स को, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। और आप लोग को इतना प्यार मुझे दिया है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।